हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। देखिए, रेट ऑप्टिक्स के बारे में हमने थियरी लेक्चर देख ली है, उसके कुछ न्यूमेरिकल भी देख लिए। नाउ वी डिस्कस द जेनिथ रिलेटेड एमसीक्यूज। तो उससे पहले कुछ एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में उसका कंसेप्ट आ चुका है, लेकिन उसके अंदर जाना हो तो कई सारे एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसे न्यूमेरिकल्स भी नहीं है या एग्जाम्पल भी नहीं है। तो कंसेप्ट आया गया होता है, कंसेप्ट इज देयर इन आवर टेक्स्ट बुक, बट हमें अगर वो सॉल्व करना हो तो कुछ ट्रिक्स चाहिए। तो वो आज ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। या जो एमसीक्यू आते हैं, जो डिफरेंट तरह के एमसीक्यू होते हैं, कई बार अगर आपने रेफरेंस बुक का देखा होगा, रेफरेंस बुक में आपको लगेगा कि ये एमसीक्यू तो हमने कहीं देखे ही नहीं है, इस टाइप के एमसीक्यू हमको नहीं पता है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखिए, उसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो लेंस का कॉम्बिनेशन रहता है उसके बारे में। लेंस का कॉम्बिनेशन हमने देख लिया था, लेकिन लेंस के कॉम्बिनेशन के अंदर हमको पता है जो लेंस का कॉम्बिनेशन का इक्वेशन था वो क्या था, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 और 1/f3 अप टू इनफाइनाइट। मतलब जितने भी लेंस है तो उसका फॉर्मूला ऐसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कई बार कैसा आता है कि अगर लेंस को डिवाइड करें तो कैसा रहेगा। मतलब देखिए, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, कॉन्वेक्स लेंस है, क्वेश्चन ये आया कि अगर इसको हॉरिजॉन्टल डिवाइड किया या वर्टिकल डिवाइड किया, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दो पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी, उसका पावर क्या रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। पहले देखिए, अगर ऐसा लेंस है, मिस कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेंस मेकर इक्वेशन से। ओके, सपोज इसकी रेडियस r, इस दोनों रेडियस इक्वल है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू इनटू माइनस n1 अपॉन n1 इनटू ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। अंडरस्टैंड? सो देखिए, यहां पे दोनों r की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 1/f, सपोज ये ग्लास मटेरियल है तो n2 इसका क्या रहेगा 1.5, ओके, और एयर में जो है वो 1 रहेगा, एयर का मीडियम n इक्वल टू 1। सो यहां पे पुट कर सकते हैं 1.5 माइनस 1 अपॉन 1, दोनों r सेम है तो फर्स्ट r1 इज r, सेकंड r2 इज माइनस r। ये सुनो, क्योंकि इस तरफ का जो कर्व है ये कोई ऐसा रेडियस से बना हुआ ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा सर्कल से बना हुआ ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सेंटर रहेगा तो हम लाइट की डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ये लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ये रेडियस तो एक पॉजिटिव रहता है तो दूसरा नेगेटिव रहता है, हम सबको पता है। तो ये आ जाएगा हमारा 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू ब्रैकेट 2/r। सो f हमारा आ जाएगा 0.2 इंटू 0.5 इंटू 2 दैट इज 1, एंड इसको अगर इनवर्स करेंगे दैट इज r। सो फोकल लेंथ जो है वो इस लेंस का आ गया r। वैसे ही आप कॉन्वेक्स लेंस के तरह ही आप कॉनकेव का भी फाइंड कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस हम सबको पता है कुछ इस तरह से रहता है कॉनकेव लेंस, ओके। तो कॉनकेव लेंस का अगर फोकल लेंथ फाइंड करेंगे तो वो आएगा नेगेटिव r, ओके। ये लेंस मेकर फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन ये नहीं, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि इस लेंस को अगर हॉरिजॉन्टल डिवाइड किया, मतलब ऐसा कोई लेंस है, यही कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसको अगर हॉरिजॉन्टल डिवाइड करते हैं ऐसे कुछ, सॉरी वर्टिकल डिवाइड करते हैं, वर्टिकल डिवाइड करेंगे तो इसको अगर वर्टिकल डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाए, देखिए इसको अगर वर्टिकल डिवाइड करने जाए तो कुछ इस तरह से दो पार्ट बन जाएंगे कि नहीं, एक ये पार्ट और ये दूसरा पार्ट बनेगा ये, दिस इज द सेकंड पार्ट। समझ में आया? तो ऐसा दो पार्ट्स बन जाएंगे इक्वल इक्वल, डन, ओके। तो ऐसे दो पार्ट बन जाएंगे तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें अगर फोकल लेंथ देख हमें फाइंड करनी हो, मतलब ये दोनों हाफ पार्ट की फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, देखिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हम ये लेंस मेकर का फॉर्मूला ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए कि हमें रेडियस। तो देखिए यहां पर जो r1 है वो यहां पर जो थी वही r है, सो r1 इक्वल टू हम r लिख सकते हैं। लेकिन जो r2 है, ये सेकंड इसकी बात करो, ये r2 जो है एक ही पार्ट की अगर बात करें तो r2 जो है वो क्या होगी, r2 इज एकदम जो है वो ऐसे प्लेन की तरह है, ये जो सरफेस है वो एकदम प्लेन की तरह है। तो जो प्लेन सरफेस रहती है, प्लेन मिरर का हमको मालूम, प्लेन मिरर का रेडियस क्या रहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इंफिनिटी। तो
प्लेन कोई भी जगह रहती है या कोई प्लेन सरफेस रहती है तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बन जाएगा इन्फिनिटी। समझ में आ गया? क्योंकि अगर इसको कोई रेडियस में डालना हो, कोई सर्कल का पार्ट बनाना तो बहुत बड़ा सर्कल लेना पड़ेगा। ये सुनो, ऐसा सर्कल का ये पार्ट ए मान सकते हैं, ऐसा सरफेस, तो इसलिए R2 जो है वो हम इंफिनिटी ले सकते हैं। देन नाउ लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला जो ऊपर यूज किया वही। सो 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला में पुट करने जाएंगे तब देखते हैं जो फोकल लेंथ है इसकी 1/f इज इक्वल टू f डैश बोल देंगे, चेंज हो जाएगी इसलिए n2 माइनस n1, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1, हियर इज 1, क्योंकि लेंस का इंडेक्स नहीं चेंज हो रहा, हमने बीच में से कट किया तो इंडेक्स तो चेंज नहीं होगा, इट इज 1.5 एंड दिस इज 1/r1 इज r, r1 कितना r ही है, इतने जिसका रेडियस, और जो r2 है वो क्या हो गया इन्फिनिटी। अंडरस्टैंड? सो 1/infinity इज यस 0, सो 1/f dash is equals to 0.5 into 1/r, तो 0.5 means here we can write that is 1/2, yes or no? तो f dash क्या हो गया, f dash is equals to 2r। देखिए तो जो फोकल लेंथ थी वो क्या हो गई रेडियस से डबल। सो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इनिशियल फोकल लेंथ, इनिशियल लेंस की फोकल लेंथ, जो इनिशियल लेंस था हमारा दैट इज ओनली कॉन्वेक्स लेंस, तो उसकी r इक्वल टू f थी, तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट f dash इज इक्वल टू 2f, यस और नो? तो क्या हुआ, अगर आपने बीच में से ऐसे वर्टिकल कट किया तो फोकल लेंथ इंडिविजुअल लेंस की, ऐसा जो लेंस था वो इंडिविजुअल लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई डबल, इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई f dash इज इक्वल टू 2f, इनिशियल जो फोकल लेंथ थी उससे डबल हो गई। क्वेश्चन समझ में आया? तो ऐसे हम बात कर सकते हैं, देखिए ऐसा बोल सकते हैं अगर ऐसा लेंस हो और उसमें से ऐसा हाफ लेंस बन जाए देन द फोकल लेंथ इज बिकम डबल। समझ में आया? यहां से f थी तो यहां हो जाएगी 2f। अंडरस्टैंड? तो कुछ इसी तरह से आप कॉनकेव लेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस में भी अगर हाफ पार्ट लेने जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसमें भी ये रेडियस आएगी r2 इज इंफिनिटी, और जो r1 है वो आएगी आपकी माइनस r, और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप इसकी भी रेडियस फाइंड कर सकते हैं और इसका भी फोकल लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया? तो वेरी सिंपल था। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्टिकली कट हो, हॉरिजॉन्टल भी कट हो सकता है। समझ में आया? तो पहले ये वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे अगर वर्टिकल कट करेंगे तो इसका f dash इज इक्वल टू 2r आएगा। बाद में हम देखते हैं उसका हॉरिजॉन्टल कट। नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया नोट डाउन? ओके, तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब करेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कट। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कट करेंगे, उसमें क्या रहेगा, देखिए ऐसा एक कॉन्वेक्स लेंस था, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, उसको हॉरिजॉन्टल कट करना, मतलब कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल कट किया। हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो दो लेंस कैसे बनेंगे, कुछ इस तरह से, दिस इज द फर्स्ट लेंस, और दूसरा पार्ट रहेगा कुछ इस तरह से। समझ में आया? ओके, अब देखिए जब हम इसको फोकल लेंथ फाइंड करने जाएंगे देन वी यूज लेंस मेकर इक्वेशन। और लेंस मेकर इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, लेंस मेकर इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए आपको उसका n2 और दूसरा चाहिए r1 और r2। तो देखिए इसमें r1 क्या है और r2 क्या है, हम बोल सकते हैं कि r1 और r2 जो इनिशियल था वही r1 और r2 रहा। ये सुनो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। पहले हम जब वर्टिकल कट करते थे तब रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो जाता था, एक पार्ट जो है वो लीनियर प्लेन बन जाता था और दूसरा पार्ट ही कर्व रहता था। यहाँ पे दोनों कर्व है और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। इंडेक्स चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इंडेक्स भी चेंज नहीं हुआ, r1 और r2 भी सेम है, तो हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी, सेम। जितनी इनिशियल फोकल लेंथ उतनी ही फोकल लेंथ इसकी होगी। समझ में आई बात? तो इसकी फोकल लेंथ भी कैसी रहेगी, f और f, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। तो एक बात नोट डाउन कर लीजिए, इफ हॉरिजॉन्टल कट
in lenses, then focal length is remain or is always same. फोकल लेंथ जो है वो आपकी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब देखिए इसका कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, ऐसा कुछ हाफ लेंस जो है वो साइड में, दोनों साइड में पास पास में रख दिया, यही इसको उठा के बाजू में रख दिया, तो इसकी फोकल लेंथ है एफ, इसकी फोकल लेंथ है एफ। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू लेंस। इन दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ अगर फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पे, तो इन दोनों का फोकल लेंथ, इसकी भी एफ, इसकी भी एफ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का इक्वेशन क्या रहेगा, दैट इज 1/f डैश इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ओके, सो 1/f1, f1 क्या है, f, सो दैट इज 1/f डैश इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, दोनों का सेम ही है f एंड f, तो क्या हो जाएगा, दिस इज f डैश इज इक्वल टू, दिस इज 2f, उसको इन्वर्स करेंगे देन f/2। समझ में आया, आर यू अंडरस्टैंड और नॉट। सो f डैश इज इक्वल टू f/2, ये आ जाएगी फोकल लेंथ। डन। ओके, अब ये सोचिए अगर हम वर्टिकल कट करते तो क्या आती, मतलब वर्टिकल कट्स को अगर दोनों को साइड में जोड़ देंगे तो क्या आएगी, वो भी देख लेते हैं। तो वर्टिकल कट कैसा रहेगा, कुछ इस तरह से, एक वर्टिकल कट ये था और उसी के साइड में हम रख देंगे कुछ इस तरह से दूसरा हमारा पीस। ओके, तो देखिए ये तो वापस से कॉन्वेक्स लेंस ही बन गया कि नहीं, तो वैसे भी मतलब हमको पता चल जाएगा कि इसकी फोकल लेंथ जो है वो इनिशियल फोकल लेंथ जितनी होगी, अदरवाइज फाइंड भी कर सकते हैं। तो देखिए वर्टिकल कट करते थे तो क्या हो जाती थी फोकल लेंथ, ऐसे वर्टिकल कट की फोकल लेंथ जो है वो हो जाती थी 2f। ओके, तो इसका इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या मिलेगी, 1/f डैश इज इक्वल टू f1 प्लस f2, तो 1/f डैश इज इक्वल टू 2f प्लस 1/2f, तो ये क्या आ जाएगी f डैश 2f/2, सो f डैश इज f ओनली। समझ में आया, क्योंकि वापस से ये तो कॉन्वेक्स लेंस ही बन गया कि नहीं, जरूरी नहीं ऐसा ही कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है। देखिए अगर कॉम्बिनेशन ऐसा किया जाए, एक लेंस ऐसा रखा कॉन्वेक्स लेंस, यहां पे बता देता हूं, कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से रख दिया और दूसरा इस तरह से रख दिया, या फिर इस तरह से एक रखा और दूसरा जो लेंस है वो साइड में कुछ इस तरह से रख दिया, फिर भी इन दोनों का, इन तीनों का जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। फोकल लेंथ यहां पर भी एफ रहेगी, यहां पर भी एफ रहेगी। समझ में आया, क्योंकि कॉम्बिनेशन के वक्त तो हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक दूसरी जगह डेंजर जोन है जहां पे ध्यान रखना, देखिए अगर कॉम्बिनेशन ये जो हॉरिजॉन्टल कट था उसका ऐसा कॉम्बिनेशन रहा तो ठीक है, लेकिन अगर एक लेंस जो है वो इनवर्ट रख दिया कुछ इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से इनवर्ट रख दिया लेंस, समझ में आया, मतलब एक उल्टा रख दिया, एक ऐसा इरेक्ट फॉर्म में और दूसरा ऐसे उल्टे कुछ इस तरह से रख दिया, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो इस कॉम्बिनेशन की, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बनेगी, वो हो जाएगी इंफिनिटी, या कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो इंफिनिट हो जाएगी, क्योंकि इसका जब कॉम्बिनेशन लेंगे तो एक आएगा 1/f, दूसरा आएगा -1/f, और दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, देन f डैश इज 0, तो उसका इन्वर्ट कर लेंगे, देन फोकल लेंथ इज इंफिनिटी। समझ में आया, तो ये सारा जो खेल था वो अगर लेंस को कट किया जाए तो क्या बनेगा, जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा उसी तरह से हम कॉनकेव में भी ट्राई कर सकते हैं। समझ में आया, दोनों का जो फॉर्मूला है या जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये सारा नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अगर नोट डाउन कर लिया हो तो बाद में हम इसको रिमूव कर देंगे और पढ़ेंगे हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो। सारा कुछ लिख लिया? ओके, नाउ अब हम देखते हैं इसी के लेंस के अंदर एक दूसरा टॉपिक है, इसके एमसीक्यू भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक देख लेते हैं, बाद में एमसीक्यू साथ में देखेंगे। कई बार लेंस के अंदर ऐसा रहता है कि कुछ सिल्वरिंग पार्ट करते हैं, एक जो डिवाइसेस रहता है वो सिल्वरिंग कर देता है,
देखिए कैसे करते हैं, कैमरा थोड़ा ठीक कर लेते हैं, दिख रहा है? ओके, नाउ इज गुड। ओके, देखिए यहां पे अगर ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, कॉन्वेक्स लेंस का अगर कोई पार्ट मैंने ऐसे सिल्वरिंग कर दिया, एक साइड क्या कर दिया, सिल्वरिंग, लेंस सिल्वरिंग, लेंस का सिल्वरिंग कर दिया, मतलब एक पार्ट अगर सिल्वर कर दिया तो क्या होगा, देखिए इफ आई डू वन पार्ट एज अ सिल्वरिंग, देन कोई भी अगर आप ग्लास ले और उसका एक पार्ट सिल्वर कर दे, मतलब सिल्वरिंग मतलब क्या रहता है, पेंट कर देना है। किससे पेंट करेंगे, सिल्वर्स जो कलर रहता है, मतलब वैसे तो उसको बोलते हैं सिल्वर का इस तरह से लेमिनेशन करना। लेमिनेटेड मतलब उसका एक जो लेयर है वो लेयर पूरा सिल्वर से बन जाता है, पेंट कर देते पूरा। जो हमारा मिरर बनता है वो इसी पेंट से बनता है, समझ में आया? तो उसको बोलते हैं सिल्वरिंग। तो अगर ये पार्ट को सिल्वरिंग कर दिया, देन दिस पार्ट इज वर्किंग एज अ मिरर। समझ में आया? देखिए ध्यान से क्या होगा, अगर लाइट रेज, इसमें अगर एग्जांपल देखें, लाइट रेज यहां से आई तो लाइट रेज देखिए, लाइट रेज अगर सपोज यहां से आती है, लाइट रेज यहां से आती, यहां से आएगी, इज एंटरिंग, तो क्या होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, ओके, तो फर्स्ट होगा रिफ्रैक्शन, ओके, फर्स्ट होगा रिफ्रैक्शन। बाद में क्या होगा, देखिए यहां पर तो क्या मिरर, तो लाइट जो रेज है वो ऐसे पास नहीं हो सकती, इट्स नॉट अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो क्योंकि ये मिरर है तो यहां पे होगा रिफ्लेक्शन, तो लाइट रेज वापिस उसी एंगल पे वापिस यहां पे आएगी, तो यहां पे हुआ फिर रिफ्लेक्शन, ओके, रिफ्लेक्शन हुआ, चलिए क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन। अब बाद में कौन से मीडियम में आई, लेंस का मीडियम, अब लेंस में से क्या यहां पे आएगी, एयर पे, तो वापिस क्या होगा, यस, रिफ्लेक्शन, वापिस होगा रिफ्रैक्शन, तो वापिस से लाइट रेज कुछ इस तरह से वापिस आएगी। तो देखिए ये जो पार्ट हुआ, इसमें लाइट रेज हमारे जो लेंस है उससे दूसरी तरफ नहीं ट्रैवल होती। जनरली जो लेंस था उसमें से लाइट रेज कैसे जाती है, देखिए लाइट रेज अगर यहां से आएगी तो कुछ लाइट रेज अपनी डायरेक्शन चेंज होके दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन वहां पे क्या होगा, यहां पे उसी डायरेक्शन में वापिस आई, ये सुन लो, उसी की साइड वापिस आई। ऐसा कहां पे होता है, दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज हैपन इन अ मिरर, मिरर में ऐसा होता है। सो वी कैन से दिस सिस्टम is working like an mirror, this system is working like a mirror। ये सुनो, ये जो पूरा सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, एक मिरर की तरह वर्क करता है, समझ में आया? ये पूरा जो सिस्टम है वो मिरर की तरह वर्क करेगा। तो अगर इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी हो, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ सिल्वरिंग ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ सिल्वरिंग लेंस, कोई लेंस के अगर सिल्वरिंग करते तो उसकी फोकल लेंथ फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत ही आसान है। इस लेंस को पहले तोड़ना पड़ता है, आप बोलेंगे तोड़ दे तो टूट जाएगा, वैसे तरह से तोड़ना नहीं। इस लेंस को अगर ऐसे बोल सकते, अगर ये लेंस है, ओके, इस तरह से उसको एक पार्ट में सिल्वरिंग कर दी, तो इसके इक्विवेलेंट हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड दिस टाइप ऑफ मिरर। समझ में आया? ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर। So this is the combination of convex lens and convex mirror, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, ये सुनो, ओके। तो लेंस जो है वो कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है, ये जो सिस्टम है वो कितनी बार इस्तेमाल हो रही है, 3 बार। देखिए फर्स्ट होता है रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन एंड देन रिफ्रैक्शन, अगेन 3 बार इस्तेमाल होता है। सो पावर क्या है, पावर इज अ लिमिटेशन, पावर इज अ सेज द हाउ द दिस लेंस इज वर्क एट विच पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे ये जो लेंस है वो कितनी देर तक टक सकता है, वो हमको बता है उसका पावर।
समझ में आया? और उसी के हिसाब से हम फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। तो देखिए इसका इस्तेमाल होता है अगर तीन लेंस होते तो कॉम्बिनेशन हम क्या देखा था, लेंस का कॉम्बिनेशन। अगर 30 लेंस होंगे उसका पावर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, P डैश इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ये सुनो कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे। तो यहां पर भी 3 बार लेंस इस्तेमाल हो रहा है, 2 बार रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, 1 बार रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसकी जो फोकल लेंथ है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली बार लेंस तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस, क्योंकि पावर क्या होता है, लेंस का पावर क्या रहता है, P इक्वल टू 1/f, यस और नो। और मिरर का पावर क्या रहता है, आपको ऐसा लगेगा मिरर का भी पावर होता है, यस। जो हमें ऑब्जेक्ट को इमेज में कन्वर्ट करके देता है उसका पावर रहता है। तो मिरर का पावर क्या हो बनेगा, दैट इज P इक्वल टू -f। दोनों में फोकल लेंथ का इनवर्स को ही पावर बोलते हैं, लेकिन जो मिरर है उसमें आता है नेगेटिव, क्योंकि मिरर में जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर वापिस आती है। लेंस में ऐसा नहीं होता, लेंस में डायरेक्टली कन्वर्ट होकर दूसरी तरफ चली जाती है। समझ में आया? ओके। सो जो हमारा यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट हुआ रिफ्लेक्शन, तो एक बार होता है रिफ्लेक्शन, तो ये लेंस एक बार इस्तेमाल हुआ तो एक पावर लिख दिया। दूसरी बार क्या इस्तेमाल हुआ, मिरर, तो मिरर का फोकल लेंथ पावर क्या होगा, -1/fm। मिरर है इसलिए fm लिख देता हूं, समझ में आया? ओके। प्लस तीसरी बार फिर ये लेंस इस्तेमाल में हुआ तो उसी का पावर हम लेंगे, एंड दैट पावर इज 1/fl, रिफ्लेक्शन हुआ। समझ में आया? और ये जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम वो कुछ मिरर की तरह लगता है हमको, क्योंकि लाइट रेज जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। मतलब उसी डायरेक्शन में, मतलब एग्जैक्ट उस डायरेक्शन में नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट कर जाती है, लेकिन उसी के साइड आती है वापस। मिरर में ही ऐसा पॉसिबल है, और किसी में तो पॉसिबल नहीं। लेंस में तो थ्रू आउट निकल जाती है, क्योंकि वो तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। समझ में आया? ओके। तो यहां पे हम कह सकते हैं ये पूरा लेंस का कॉम्बिनेशन मिरर की तरह यूज करते हैं, तो इसका पावर भी मिरर की तरह ही होगा। ओके। तो इसका जो फाइनल पावर होगा उसकी फोकल लेंथ दैट इज -1/f, क्योंकि पावर की फोकल लेंथ, मिरर का पावर कैसा रहता है, P इक्वल टू -1/f, तो इसका भी हम लिख सकते हैं -1/f। अंडरस्टैंड? ओके, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/f, तो ये हो जाएगा 2/fl माइनस f/m, एंड दिस इज -1/f। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। देखिए ये फॉर्मूला जो है वो हम कोई भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर जो यहां पे फिगर है उसी के लिए इस्तेमाल करना हो तो हम ऐसा कर पाएंगे। देखिए यहां पे जो फिगर दी हुई है, यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव मिरर है। देखिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका होगा R1 और यहां पे होगा R2, वही R2 इसका होगा कि नहीं, समझ सकते हैं? एक केस ले लेते हैं, इसमें एक केस ले लेते हैं। सपोज हियर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है, सेम। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेम देन यू कैन से ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था उसकी फोकल लेंथ कैसे रहेगी। अभी हमने देखा F इक्वल टू R, अभी आगे कुछ वीडियो के पहले पार्ट में देखा था ना, इसकी फोकल लेंथ कैसी रहेगी, F इक्वल टू R, यस। और जो ये कॉनकेव मिरर है उसकी रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, या उसका फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। हम सबको पता है जो मिरर है उसका फोकल लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन ये रहता है, यस और नो। रेडियस फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यस और नो। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, देन वी फाइंड द एफ डैश। समझ में आया? मींस ये जो कॉम्बिनेशन है उसकी फोकल लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए तो कैसे करेंगे, 1/f डैश इज इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो दैट इज -1/f डैश इज इक्वल्स टू 2fl। fl क्या है, लेंस का फोकल लेंथ, fl इज r ओनली, तो यहां पे r लिख देंगे, माइनस 1/fm, तो 1/fm इज 1/fm, r/2 है कि नहीं है। ओके। दूसरी चीज विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल, देखिए फोकल लेंथ आपको लिखनी है, लेकिन फोकल लेंथ विद द डायरेक्शन, विद द साइन। देखिए दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस,
ये सुनो, तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है, लेकिन ये क्या है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉनकेव मिरर हो या लेंस नेगेटिव ही रहता फोकल लेंथ, ये बात याद रखिए। तो यहां पे जो फोकल लेंथ है मिरर की वो क्या आएगी, नेगेटिव, अंडरस्टैंड। सो यहां पे आएगा नेगेटिव, सो दिस नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, सो -1/f डैश इज इक्वल्स टू दिस इज 2r प्लस 2r, ये सुनो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कम्स अप, तो ये जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगी -1/f डैश इज इक्वल्स टू 4/r, सो f डैश इज इक्वल्स टू r/4 माइनस this is 2 to 4 and r is a LCM, then 4/r and this is r/4, समझ में आया। और देखिए r तो क्या है, f है कि नहीं, तो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं f डैश इज इक्वल टू f/4, जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ रहेगा उससे 4 टाइम्स हो जाएगी नई फोकल लेंथ, अंडरस्टैंड। सो ये था कुछ सिल्वरिंग पार्ट वाला चक्कर, कि सिल्वरिंग अगर कोई भी एक मिरर में सिल्वरिंग की जाए तो क्या रहेगा, समझ में आया। ऐसा कॉन्वेक्स में भी हो सकता है, कॉनकेव में भी हो सकता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, समझ में आया। ओके, तो ये सारा पार्ट नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे का हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन वगैरह में दिखेंगे। नोट डाउन कर लिया, ओके, नोट डाउन, ओके, नाउ इसको रिमूव कर, देखिए अब इसके लेते हैं एमसीक्यूज वगैरह। ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ इस तरह से लेंस है, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और इसको ये है वाई लाइन, दिस इज एक्स डैश लाइन। सो अगर पहले इसको वाई डैश लाइन से कट करते हैं और उसके बाद एक्स डैश लाइन से लेंस को कट करेंगे, देन व्हाट इज द फोकल लेंथ, वाई डैश से कट करेंगे देन व्हाट इज द फोकल लेंथ, एंड एक्स डैश से कट करेंगे देन व्हाट इज द फोकल लेंथ। ये क्वेश्चन एक बार बुकस्केप में आ चुका है, ओके, तो ध्यान रखिएगा। सो F1 क्या होगा, देखिए सोचिए जी, हॉरिजॉन्टल कट हो रहा है या वर्टिकल कट, वाई डैश, मतलब एक लेंस ऐसा हो जाएगा और दूसरा लेंस बनेगा कुछ इस तरह से, अंडरस्टैंड, ओके। तो क्या होगा, यस हमको पता है फोकल लेंथ हो जाएगी डबल, अभी देखा। और अगर हॉरिजॉन्टल कट करेंगे मतलब एक्स डैश कुछ इस तरह से कट करेंगे तो लेंस बन जाएगा कुछ इस तरह से, तो इसमें फोकल लेंथ तो क्या रहती है, कांस्टेंट, f डैश इज इक्वल टू f ही रहेगा। सो f2 इज इक्वल टू f ओनली एंड f1 इज इक्वल टू 2f ओनली, समझ में आया। सो दिस इज द राइट आंसर, अंडरस्टैंड, ओके। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, लिख लिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा है जो 2004 में एक बार आ चुका है, ओके। सो क्वेश्चन ये है, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में फिगर दी जाती है, कई बार नहीं दी जाती, ओके। तो मैं बिना फिगर के बता देता हूं क्या है क्वेश्चन। देयर इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, देयर इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है दिमाग में आना चाहिए। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है, जिसकी जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, ओके। फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। देन इफ plane side of this lens is silvering, अगर प्लेन साइड जो है उसको सिल्वरिंग किया जाता है, ओके, देन व्हाट इज द फाइनल फोकल लेंथ, तो फाइनल फोकल लेंथ क्या है वो हमको फाइंड करनी है। समझ में आया क्या है क्वेश्चन, देखिए दिस इज द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कुछ इस तरह से होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक तरफ होता है प्लेन, दूसरी तरफ होता है कॉन्वेक्स, तो उसका जो प्लेन सरफेस है वो किया जाता है सिल्वरिंग, तो ये हो गया हमारा सिल्वरिंग पार्ट,
दिस इज द सिल्वरिंग पार्ट। डन। अब देखिए अगर सिल्वरिंग करेंगे तो क्या होगा, हम सबको पता है लाइट रेज जो यहां से आएगी, ओके, यहां पे होगा रिफ्रैक्शन, फिर होगा रिफ्लेक्शन और यहां से फिर रिफ्रैक्शन, कुछ इस तरह से लाइट रेज ट्रैवल करेगी। तो इसकी फाइनल फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो अभी हमने जो देखा है वही सिंपल सा फॉर्मूला, जो फाइनल जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, यस, मिरर की तरह से। तो इसका जो पावर है P डैश इज इक्वल टू हम लिखेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3। सुनो, अदरवाइज वो फॉर्मूला अगर याद है तो वो भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर F डैश यहां पे हो जाएगा FL माइनस 1/Fm और ये हो जाएगा प्लस 1/FL। डन। अब देखिए ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है, इसको तोड़िए जरा से, इसको तोड़ेंगे तो पता चलेगा दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स प्लस प्लेन मिरर। यहां पर तो प्लेन मिरर निकला, ये था प्लेनो कॉन्वेक्स, ओके, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड दिस इज द प्लेन मिरर, ये सुनो, तो ये हो गया प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कैसा रहता है, देखिए व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या रहेगा, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ हम सबको पता है क्या होता है, इंफिनिटी, क्योंकि उसका रेडियस जो है वही इंफिनिटी हो जाता है, और रेडियस इंफिनिटी तो इंफिनिटी बाई 2 इंफिनिटी हो जाएगा। सो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, इंफिनिटी, ये हमको पता है, ओके। तो यहां पे इंफिनिटी रखेंगे। अब वो या प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, तो उसका तो फोकल लेंथ दिया हुआ है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट हम यहां पे पुट कर देंगे, ओके। सो माइनस 1/F डैश इज इक्वल्स टू दिस इज 1/20 माइनस 1/इंफिनिटी प्लस 1/20, क्योंकि FL जो है वो हो जाएगा FL20। देखिए यहां पे कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है, प्लेनो कॉन्वेक्स का ही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्ट हम 20 यहां पे रख सकते हैं। डन। सो माइनस 1/F डैश इज इक्वल्स टू दिस इज 2/20 1/इंफिनिटी 0 ऑफ कोर्स। सो F डैश माइनस F डैश इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर आंसर। समझ में आया, इसको इन्वर्ट कर देंगे ना, कुछ इस तरह से होगा F डैश इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 2, तो 20 डिवाइड बाई 2 मींस 10 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो ऐसा एक क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल वगैरह में, अंडरस्टैंड क्या करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह सा क्वेश्चन आपको कॉनकेव में भी दे सकते हैं, कॉन्वेक्स में भी दे सकते हैं। समझ में आया, ओके, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर, नोट डाउन, ओके। तो इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस में ही आपको सिल्वरिंग की जाए, कई बार ऐसा होता है कि सिल्वरिंग जो है वो आपको जो हमारा प्रिज्म वगैरह होता है उसमें भी कर सकते हैं, मतलब प्रिज्म वगैरह में भी सिल्वरिंग हो सकती है। उसके अंदर हम एक नीट का ही क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। एक नीट 2014 में क्वेश्चन आ चुका है कुछ ऐसा, पहले तो उसका नाम नीट नहीं था, PMT था, उसी तरफ ये क्वेश्चन आ चुका है। देयर इज वन प्रिज्म, ओके, और प्रिज्म की एक साइड को किया जाता है सिल्वरिंग, तो वन साइड ऑफ प्रिज्म इज सिल्वरिंग। क्वेश्चन ये मैं पढ़ देता हूं और साथ साथ में इसकी फिगर भी बनाता जाता हूं। प्रिज्म की एक साइड की होती है सिल्वरिंग एंड द क्वेश्चन इज इफ द इंसिडेंट एंगल इज 2a, a इज व्हाट, एंगल ऑफ प्रिज्म, a जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ओके। तो इंसिडेंट एंगल कितना है 2a, एक साइड की जाती है सिल्वरिंग एंड इफ द लाइट रेज इज कंपेयर्ड थ्रू द सेम पाथ इज द इंसिडेंट पाथ, जो पाथ था उसी तरफ आ जाती है, मतलब ऐसा है द लाइट रेज कम बैक in a same path. Then find reflection index of this prism.
प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स फाइंड करना है। रिफ्लेक्शन इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे प्रिज्म का? देखिए पहले सिचुएशन क्या है। इंसिडेंट लाइट सपोज यहां से आएगी, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, ओके। तो दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन, तो ये हो जाएगा हमारा इंसिडेंट एंगल। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, कुछ इस तरह से यहां पे एंटर होती है और रिफ्लेक्ट बैक होके कुछ वही डायरेक्शन में वापस जाती है। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, इट्स कम बैक विद द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में वापस आती है, सेम पाथ। समझ में आया? तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला हमको पता है, A इज इक्वल टू, प्रिज्म के बारे में एक फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज ऐसा लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये सुनो, ये फॉर्मूला हमको पता है। उसमें R1 और R2 क्या रहता है? फर्स्ट रिफ्रैक्टिव एंगल एंड सेकंड रिफ्रैक्टिव एंगल। तो देखिए फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां पे होगा, तो दिस इज R1। सेकंड रिफ्रैक्शन यहां पे होता, लेकिन यहां पर तो क्या हुआ है? सिल्वरिंग, दिस इज द सिल्वरिंग, ओके। अगर सिल्वरिंग है तो दिस साइड इज एक्टिंग एज लाइक अ मिरर, यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन तो हुआ ही नहीं, रिफ्लेक्शन तो हुआ ही नहीं, तो ऐसा बोल सकते हैं हियर R2 इज 0। अदरवाइज दूसरी चीज ऐसा भी बोल सकते हैं, जब ये मिरर है तो हम सबको पता है मिरर में अगर लाइट रेज जिस डायरेक्शन में एंटर होती है उसी डायरेक्शन में अगर वापस जाए, देन द लाइट रेज इज इंसिडेंट इन दिस पाथ विथ अ पैरेलल टू द सरफेस। तभी ये हो सकता है जब इंसिडेंट एंगल भी 0 और रिफ्लेक्टिंग एंगल भी 0, तभी उसी डायरेक्शन में वापस जा सकते हैं। और यहां पे वही बोला कि उसी डायरेक्शन में वापस आती है। समझ में आया? ओके, सो R2 इज 0, सो R2 0 हो गया, तो A इक्वल टू R1 प्लस 0, देन A इक्वल टू R1 ओनली, यस और नो। तो देखिए यहां पर R1 इक्वल टू हम A लिख सकते हैं। अब देखिए इसी सरफेस को मैं अलग यहां से ड्रॉ कर देता हूं। सो दिस इज द I, और ये जो है वो हो गया हमारा R1। देखिए ध्यान से देखिए, तो यहां पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन, और जहां पर भी रिफ्रैक्शन होता है देन देयर वी अप्लाई द स्नेल रूल। यस, हियर वी कैन अप्लाई स्नेल रूल। स्नेल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो स्नेल रूल क्या है? in1 sin I, मैं भी लिख देता हूं, in1 sin I इक्वल टू in2 sin R। तो देखिए इस पॉइंट पे अगर स्नेल रूल अप्लाई करना हो तो n1 मतलब यहां का मीडियम, सपोज वो एयर है तो 1 रहेगा। प्रिज्म का मीडियम वो तो हमको फाइंड करना है, इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दैट इज n2, वो हमें फाइंड करना है। सो n1 इज इक्वल टू 1। इंसिडेंट एंगल क्या है? I इज इक्वल टू 2a, तो यहां पे लिख सकते हैं दैट इज 2a इज इक्वल टू n2, नहीं पता, फाइंड करना है प्रिज्म का इंडेक्स एंड द साइन R। तो R क्या है? R1, और R1 इक्वल टू क्या है? A, यस और नो। तो यहां पे लिख सकते हैं A। समझ में आ रही बात? ओके, सो साइन 2a, हमें तो n2 फाइंड करना है, तो साइन 2a अपॉन साइन A इक्वल टू n2, ऐसा लिख सकते हैं। साइन A को डिनोमिनेटर में ला दिया, देखिए क्या होगा। साइन 2a, साइन 2a मतलब क्या होता है? एक इक्वेशन अगर आपको पता हो कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, वी कैन राइट 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये सुनो। साइन 2 थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, यस। तो यहां पे साइन 2a, तो वी कैन राइट 2 साइन A कोस A अपॉन साइन A, डन, ये सुनो। 2 साइन A कोस A अपॉन साइन A इज इक्वल टू इनटू, सो साइन A कैंसल, सो इनटू क्या आ गया? इनटू इज इक्वल टू 2 कोस A। दिस इज द आंसर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म। यह हो गया प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आई बात? तो ऐसा जरूरी नहीं सिल्वरिंग जो है वो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस में ही हो सकता है इसमें भी हो। रूल्स हर तरह के लग सकते हैं। याद ये रखना है जब सिल्वरिंग होता है देन दिस पार्ट इज वर्किंग एज अ रिफ्रैक्शन, वर्किंग एज अ मिरर, तो वहां पे होगा रिफ्लेक्शन। समझ में आया? ओके, तो ये क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन वैसे तो 2 बार रिपीट हो चुका है, ओके, तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इस तरह से ही नीट जी वगैरह के क्वेश्चन लेके आएंगे। डन?
ओके, नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।